हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मानसी टैरोट। सो देखते हैं आज क्या है हमारे पास। न्यू रीडिंग करेंगे। ठीक है, कलेक्टिव एनर्जी है तो कुछ मैसेजेस आपके लिए रेजोनेट करेगी और कुछ नहीं, तो जितना करेगी आप रखना और बाकी को जाने देना। सो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्या रीडिंग में आता है। और प्लीज़ ये ऑल जेंडर, ऑल कास्ट, ऑल रिलीजन के लिए है। और प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर। और आपको क्रिस्टल्स लेना है या तो आपको ब्रेसलेट्स खरीदना है, प्लीज़ मुझे गिवन व्हाट्सएप पे मैसेज करें, या तो प्राइवेट रीडिंग लेना है। ठीक है, सो देखते हैं क्या आता है। पॉजिटिव, बी काइंड। एक अपने आप ही आ गया लेकिन अनफोल्ड नहीं हुआ। चलो ठीक है, अनफोल्ड नहीं हुआ तो मैं क्यों लूँ, कोई बात नहीं। दोबारा सफल कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। 10 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। प्रिंसेस ऑफ कप्स, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। इतना बोझ लेके कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्यों 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 इतना तकलीफ़ क्यों उठा रहे हैं आप लोग? वाओ, 10 ऑफ कप्स। ये सपने का बोझ है आपके ऊपर। ओके, देखते हैं आगे क्या है। वाओ, एस ऑफ wands, बहुत अच्छा है, कंजक्ट हुआ है अच्छे से। चलो देखते हैं और क्या है। वाओ, स्ट्रेंथ। अपने आप को ना कभी कमज़ोर नहीं समझना। ठीक है, आप हो बहुत ज़्यादा पावरफुल। आप जानते नहीं हो आपकी पावर कहाँ पर है और कहाँ कैसा है। यू आर सो पावरफुल। अगर देखो, अगर आपके लाइफ में, पता नहीं कि ये मैसेज किसी के लिए आ रहा है, लेकिन आपके लाइफ में अगर कुछ चैलेंजेस ज़्यादा दिया है, इसलिए ज़्यादा आपके चैलेंजेस आए हैं क्योंकि आपने कुछ बड़ा मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में। ठीक है, मैनिफेस्ट का मतलब है कुछ बड़ा विश मांगा है यूनिवर्स से, इसलिए आपको तकलीफ़ दिया है। या आपके लाइफ में कोई बड़ा चीज़ होने वाला है। ठीक है, इसीलिए आपको ऐसा दिया गया है, ये तकलीफ़ें दिया गया है ताकि आप इस चीज़ को हासिल कर सकें। आप इसीलिए ही धरती पे आए हैं, इसलिए स्पिरिचुअल अवेकन हुए हैं, इसीलिए टैरो चैनल पे आप देख रहे हैं, या तो इसीलिए आप मेरे साथ बने हुए हैं। बिलीव में, आप जैसे भी हो, या कुछ तो एंड हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है, 10-10 की एनर्जी है, 10 ऑफ wands और 10 ऑफ swords। आपकी सारी तकलीफ़ें एंड होने वाली है। मैं सारे कार्ड आज निकालूंगी, इसके बाद ही हम रीडिंग करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आप क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ पेंटिकल बन रही हैं या बन रहे हैं, जो भी हैं आप। हर्मिट, वाओ, सोलो ट्रैवल पे बहुत अच्छी है। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कार्ड कैसे कंजक्ट हो रहे हैं। 8 ऑफ swords, अच्छा आप इतने फियर में क्यों हैं? ओके, लास्ट कार्ड देखते हैं। एस ऑफ swords, वाह, ये पता नहीं क्यों आ रहा था। ओके, कम्युनिकेशन, 8 ऑफ wands। माय गॉड, मैंने देखा ही नहीं नीचे क्या है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, अमेजिंग, बहुत पावरफुल है। माय गॉड, ये एम्प्रेस, आप अपने हायर पोटेंशियल पे पहुंच रहे हैं, और ये अपने ही खुद के आपके मतलब कर्म से। ठीक है, मैं एक बात बता दूं, देखो मैंने पहला मैसेज आपको क्या दिया था कि अगर आपने कुछ ऐसा मांगा है यूनिवर्स से जो बहुत चैलेंज के बाद आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन मिलेगा, और ये आपके भाग्य में लिखा गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून इसको ये करता है, मतलब क्लैरिफाई किया था। कुछ आपने ऐसा विश किया है जो विश इजीली कोई भी नहीं करता है। ये क्या विश है ये सिर्फ आप जानते हैं, लेकिन कुछ बड़ा मांगे हैं आपने, इसी वजह से आपको ये चैलेंज दिया गया कि आपको ये लकड़ी का गठरी उठा के आपको पहाड़ चढ़ना है। ठीक है, मैंने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाना पड़ेगा। ये कुछ भी हो सकता है डियर, एक रिलेशनशिप हो सकता है, एक जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, एक मतलब एक टूटे हुए रिलेशनशिप को अगेन जोड़ना हो सकता है, परिवार में तालमेल हो सकता है, किसी फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, या तो कोई भी जॉब और करियर डेवलपमेंट हो सकता है। आप बहुत इमोशनल रहे होंगे, आप में जो भी ताकत रही होगी ना, आप काफ़ी बॉडी पेन से गुजर रहे होंगे, या तो ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है आपकी, लेकिन है कुछ लोग अभी भी गुजर रहे हैं। अपने इमोशनल ट्रॉमा को आप पूरा कंधे पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनके साथ आए हैं प्रिंसेस ऑफ कप। आप बहुत यंग एज में भी
आपको बहुत लाइफ ने सिखा दिया है। यंग एज से अपने परिवार का बोझ उठाया होगा, आप किसी भी एज में हो, ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ अपने इमोशन के थ्रू हील करने की कोशिश की है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, एक बात, चाहे कैसे भी जगह से आए होंगे या कुछ भी, एक ग्रीनिश पार्ट मुझे दिख रहा है आपके पीछे की तरफ। आपकी स्थिति कुछ भी हो, लेकिन आपका मन बहुत प्योर है, क्लीन वाटर मुझे दिख रहा है, क्लीन है, ठीक है। और यूनिवर्स ये सारी चीज़ें दिखता है। ये जो पतझड़ का मौसम है ना, जो येलो येलो यहाँ पर पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये इसी सीज़न की बात करते हैं। इसी सीज़न के बाद से आपको अच्छा चीज़ें रिजल्ट दिखने को मिलेगा, ठीक है। आपने जो मेहनत एफर्ट पुट किया है, ये सब अभी रंग दिखाना स्टार्ट करेगा। आपकी इमोशनल जो इमोशनल तकलीफ था वो हटेगा, ये पूरा ख़त्म होगा। 10 ऑफ सोर्ड से एंडिंग, पूरा एंड करोगे आप इस बर्डन को। आप बहुत ज़्यादा बोझ लेते थे किसी चीज़ का, एक हर चीज़ ना अपने ऊपर बोझ लेके नहीं चलना। अगर परिवार में 5 लोग हैं और सबका काम है कि कुछ ना कुछ अपने शेयर करना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर सदस्य का एक रोल रहता है एक फैमिली पे, एक जगह पे, जहाँ पर भी आपको होते हैं, या कोई रिलेशनशिप भी हो, दोनों का एक साथ रहता है। तो इसीलिए आप अपने कंधे पे सब कुछ लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये एंड हो रहा है, ठीक है। 10, अब ये पूरा साइकिल एंड है। 10-10 आपको 10-10 दिखता होगा, ठीक है, पूरा एंड ऑफ द साइकिल। इसके बाद ना आप इमोशनली इतने स्ट्रांग हो जाओगे, आप क्वीन ऑफ पेंटाकल बनोगे। ये प्रिंसेस ऑफ कप है, जो इमोशनल से भरी हुई, मासूमियत से भरी हुई, ये है स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट, ओके, और बहुत ज़्यादा मैच्योर, ओके। ये फेमिनाइन यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी बस इतना ही है, ये एक एनर्जी होता है। आप चाहे मेल फीमेल थर्ड जेंडर कुछ भी हो आपका, ठीक है, लेकिन आप बन रहे हो अपने इमोशन को लेके, आप रूल करने वाले हो, ठीक है, स्ट्रांगली। तो यहाँ पर एक चीज़ है, आपको सोलो ट्रैवल के लिए बताया जा रहा है, आपको क्राउडेड से हटना है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटाकल के साथ, 10 ऑफ कप्स के साथ आपका हर्मिट है, ये आपका सपना हो सकता है, ठीक है। आपको एक फैमिली चाहिए, एक हंसता खेलता पूरे ये के साथ, रेनबो के साथ, बच्चे के साथ, किसी अगर पर्सन के लिए आप देख रहे हैं। अगर पर्सन के लिए नहीं देख रहे हैं, आप अपनी इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, आप ऐसे एलोन नहीं रहना चाहते हैं, ये बात सही है। लेकिन आपको एलोन इसलिए दिया गया है ताकि आप कुछ स्पिरिचुअल सीख सकें, ये लेसन है। तो इस पीरियड को ऐसे गवाए नहीं, आपको कोई नया स्किल और नया चीज़ें आपको सीखने के लिए कुछ दिया जा रहा है। अगर आप इस चीज़ को गवा देंगे तो आगे चल के ये 10 ऑफ कप में नहीं पहुंच पाएंगे। आई बात समझ में? तो कभी ना कभी अपने आप को थोड़ा सा इंटरनली, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सोलो ट्रैवल पे कहीं घर से बाहर निकल के संन्यास ले लें, नो, वो बात नहीं है। इंटरनली मतलब अपने मन के अंदर आप झांके कि आप वृथा में मतलब वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, क्यों सोच के। जो चीज़ें जब आएगी ना वो सिर्फ अपने वक्त पे आती है, तो हमें सोच के कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ना हम कुछ पलट सकते हैं ना कुछ करते, बस अपने कर्म पे बिलीव कीजिए। जो कर्म आपको सिखा रहा है कि अपने विजडम के थ्रू, मतलब आपको कोई पथ दिखा रहा है, कोई रास्ता दिखा रहा है, बस उस रास्ते में आप चलिए, ठीक है। वही बता रहा है ये कर्म, और ये बोल रहा है कि गो विद द फ्लो, ठीक है। दूसरा बात है, ये एस ऑफ वंस के साथ ये कंजक्ट हो गया 8 ऑफ सोर्ड्स। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग इसलिए रुका हुआ है कि आप बहुत डरे हुए हैं। अगर मन के बैकग्राउंड में इतना फियर रहेगा, और ये फियर देखिए आपका खुद का बनाया हुआ है। आपको ऐसा लगता है अगर मैं ये करूँगा तो मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, किसी से कम्युनिकेशन हो सकता है। मुझे लगता है आपको ऐसा लगता है कि आप किससे बात करने से बहुत डर रहे हैं। नो, ऐसा मत कीजिए, आप चाहे तो बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप चाहे तो कोई अपना क्रिएटिविटी साइड आप ये कर सकते हैं, खोल सकते हैं। मुझे लगता है कोई कुछ चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना, कोई करियर हो सकता है, क्या कुछ जॉब चेंज हो सकता है, या कोई बिजनेस नया स्टार्ट करना हो सकता है। लेकिन मन में बहुत फियर है इसको लेके, ठीक है। ये आपके लाइफ में अचानक से बिगनिंग होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैनिफेस्टेशन करें, कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि जॉब छोड़ के दूसरा जॉब पे आप चले जाओ, नो, ये बात पूरी तरह से गलत है। जब तक श्योर ना हो तब तक ऐसा स्टेप नहीं उठाना। ये बोल रही हूँ कि आपको जो मैनिफेस्टेशन है वो आंखों से पट्टी हटा के करें, ठीक है। ये करें कि होगा, मैं सफल होऊंगा और पक्का करके, ये एक तरह का पॉजिटिविटी रखिए अपने दिल में,
तो ये जाके मैनिफेस्टेशन अपने आप ही हो जाएगा। यूनिवर्स देता है और हमेशा देता है। अब जितना, और जानते हो अनलिमिटेड देता है, ये कोई बाउंडलेस होता है, मतलब आप जितना चाहो मांग सकते हो और जितना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन सही पथ पे आपको करना पड़ेगा। यूनिवर्स का एक ही रूल है, अपने दिमाग में वो फियर ना रखें और खुद बिलीव करें उस चीज़ को। दूसरा चीज़ है, मुझे पहले ही बताया, मैंने अभी बता दिया कि आप किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ये कर रहे हो, आपको कोई एक बड़ा पोजीशन भी मिलने वाला है। ये सब सोड है क्योंकि आपको 2 एसेस मिले हैं, यानी न्यू बिगिनिंग निश्चित है आपके लाइफ में, ठीक है। लेकिन एक बात है, आप स्ट्रेंथ बना के रखें, पेशेंस रखें। ये ऑलरेडी टीचर है, यहाँ पर 2 टीचर अपीयर हुए हैं, एक है हर्मिट, दूसरा है स्ट्रेंथ, ठीक है। आपको लाइफ ने वो लेसन सिखा दिया है, अगर आपने नहीं सीखा है तो अगेन सीखेंगे, लेकिन अब से मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने सीख लिया है। तो पेशेंस रखिए, अपने स्किल पे काम कीजिए, और ये न्यू बिगनिंग आपके तरफ आ रही है। कोई जॉब भी हो सकता है, न्यू जॉब, न्यू करियर भी हो सकता है। मैंने कहा है बहुत बड़ा करियर चेंज है आपका, ठीक है। आप चाहते हैं तो कोई करियर चेंज के लिए तो हो सकता है। कोई पर्सन आपसे बहुत ईगरली चाहते हैं कम्युनिकेशन करना, ठीक है। ये आपकी तरफ बहुत जल्दी कम्युनिकेशन करने के लिए आएंगे, या कोई नया जॉब या तो ट्रैवल प्लान भी हो सकता है अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ये पूरी तरह से चेंज हो जाएगा 360 डिग्री। आपकी लाइफ बहुत है, यहाँ पर 2 एसेस आए हैं, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये होने वाला है आपके लाइफ में। कंफर्मेशन अगर करना भी है तो मैं दूसरे कार्ड से ले लेती हूँ, ठीक है। इस कार्ड से ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। थ्री ऑफ कप्स, टेम्परेंस, आपके लाइफ में, माय गॉड, पेज ऑफ वांड्स, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई मतलब मैसेज आएगा, कोई कॉल आएगा, और इसको अवॉइड ना करें। और ये आपके लाइफ में सेलिब्रेशन है किसी का, कोई एक बहुत, आप जैसे ही लाइफ में आप ऐसा बहुत एलोन फील करते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एलोन फील करते हैं, एम्प्टीनेस फील करते हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी बैलेंस होने वाले हैं, बैलेंस होंगे, और आपके लाइफ में ग्रुप ऑफ पीपल आएंगे जिनको ज्वाइन करेंगे। ये शायद आपसे जूनियर ग्रुप भी हो सकते हैं, या तो आपके को मतलब आप जो उम्र में हैं उस उम्र में हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों को ज्वाइन करके आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और शायद ये आपको कोई कोलैबोरेशन भी करा सकते हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन है, या तो आपकी फैमिली पे भी कोई सेलिब्रेशन होगा इन नियर फ्यूचर, ठीक है। शायद किसी का प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है ठीक है, कोई पार्टी वार्टी दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है। या ये किसी पर्सन के बारे में भी हो सकते हैं, वो पर्सन शायद थर्ड पार्टी से आपके तरफ आएंगे, ये भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सा बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। सो जैसा आपसे रेजोनेट करे आप वही लेना। एक पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके लाइफ में है, ये आपको कभी कम्युनिकेशन नहीं करते थे, लेकिन ये भी क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे। मुझे यहाँ पर टैटू दिखा, किसी के तो हाथ में टैटू है, ठीक है। मेरे हाथ में है, इट्स ओके, लेकिन आपके हाथ में भी है थोड़ा मेडिटेशन करें अपनी चक्र बैलेंसिंग करने के लिए, ओके। देखते हैं चार्म से क्या आता है। वाओ, म्यूजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप संगीत सुने, ठीक है। यहाँ पर सेलिब्रेशन होगा तो संगीत का यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। एलिफेंट है तो डेफिनेटली ये स्ट्रेंथ का ही कार्ड आया था। एंजल्स वाचिंग, टेम्परेंस, ठीक है। एंजल, 3 एंजल आए हैं, माय गॉड। आपके आसपास एंजल रहते होंगे, आपको 444 दिखता होगा, माय गॉड। आपके इंट्यूशन बहुत काम आए, आपको नॉलेज मिलेगा। हर्मिट के साथ भी आपको है, नॉलेज मिल रहा है बहुत सारा, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट आप बनेंगे। आपको नज़र अगर लग रही थी, अभी नहीं होगा शायद, जितने भी आपको बैड इविल स्पिरिट था वो सब हट जाएंगे, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हो। देखिए यहाँ पर एक लॉक है और उसके साथ एक की है। वाओ, ये भी लव की है इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड यू आर गोइंग टू स्टार, आप स्टार बनने वाले हो। कुछ लोग वहाँ पर बहुत फेमस होंगे, अपने लाइफ स्टोरी लिखेंगे, वो भी हो सकता है। और कोई पर्सन आपको बोलते हैं आई लव यू, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर।
बाय।